हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5 इंटरनेट सर्विसेज। ठीक है, यानी कि इंटरनेट सेवाएं। तो बच्चों इस चैप्टर में हमारा सीखने का उद्देश्य क्या है, तो हम सीखेंगे सोशल नेटवर्किंग के बारे में, स्काइप के बारे में, ई बैंकिंग, न्यूज ग्रुप, ब्लॉगिंग, उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग, RSS का मतलब रियली सिंपल सिंडिकेशन, उसके बाद पॉडकास्टिंग। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इंटरनेट संचार के अलावा सोशल नेटवर्किंग जैसी कुछ उन्नत सुविधाएं भी प्रदान करता है, जैसे क्लाउड स्टोरेज, ब्लॉगिंग और पॉडकास्टिंग। इस अध्याय में आप कुछ सोशल नेटवर्किंग स्लाइड, ब्लॉगिंग, ई बैंकिंग, RSS फीड और पॉडकास्टिंग के बारे में सीखेंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है सोशल नेटवर्किंग। ओके स्टूडेंट्स, देखिए एक नेटवर्क को परस्पर जुड़े हुए लोगों या चीजों का एक समूह या सिस्टम के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, यह एक अदृश्य धागे यानी कि इनविजिबल थ्रेड की तरह है, जो आपको आपके परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों से जोड़ता है। ठीक है, कंप्यूटर की दुनिया में नेटवर्क मौलिक या वायरलेस कनेक्शन से जुड़े दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के समूह को संदर्भित करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए हम विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया को समझें कि हम विभिन्न एप्स पर संदेश कैसे पोस्ट करते हैं या लिखते हैं। ठीक है, आप एक मूर्ति बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को इसके बारे में बताना चाहते हैं, तो निम्न प्रकार से आप अपने संदेश विभिन्न एप्स पर पोस्ट करेंगे, है ना, जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, गूगल, फ्लिकर, याहू। ठीक है, तो इन सारी की सारी एप्स पर आप क्या करेंगे, अपनी इंफॉर्मेशन को पोस्ट करेंगे। तो ट्विटर अब एक्स, जिसका सिंबल अब एक्स है बच्चों, मैं एक स्कल्पचर बना रहा हूँ। ठीक है, फेसबुक पे कैसे बोलेंगे, मुझे स्कल्पचर पसंद है। फ्लोरा में कैसे बोलेंगे, मैं स्कल्पचर क्यों बना रहा हूँ। यूट्यूब, यह मेरा एक स्कल्पचर बनाते हुए का वीडियो है। ठीक है, उसके बाद इंस्टाग्राम, यह मेरे स्कल्पचर की तस्वीर है। और लिंक्डइन मेरे कौशल में स्कल्पचर निर्माण भी शामिल है। तो बच्चों यहाँ पर इन एप्स का इंट्रोडक्शन आपको दे दिया गया है कि कौन सी ऐप आपको किसके लिए यूज करनी चाहिए। अगर आपको अपना कौशल दिखाना है, अपने इंटरेस्ट या फिर अपना टैलेंट शो करना है, अपनी स्किल शो करनी है, तो आप लिंक्डइन का यूज करेंगे। ट्विटर पे आप क्या करेंगे, एक इन्फॉर्मेशन देंगे कि हाँ मैं बना रहा हूँ। फेसबुक पे मुझे स्कल्पचर पसंद है, आई लाइक स्कल्पचर। तो इस तरीके के ट्वीट, इस तरीके के कमेंट्स आप और कैप्शंस आप लिख सकते हैं वहां पे। ठीक है, फिर देखिए फेसबुक, आप सभी जानते हैं फेसबुक एक सोशल मीडिया साइट है। फेसबुक एक अमेरिकन आधारित ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग सेवा है। ठीक है, इसकी स्थापना मार्क जुकरबर्ग ने 4 फरवरी 2004 को की थी। कब की थी, 4 फरवरी 2004 को की थी। यह सन 2006 में लोगों के लिए उपलब्ध थी। ठीक है, और लोगों के लिए कब अवेलेबल हुई है, 2006 में। इसके दुनिया भर में लगभग 2.6 बिलियन मासिक सक्रिय उपयोगकर्ता हैं। कितने हैं बच्चों, 2.6 बिलियन क्या है, मासिक यानी कि मंथली सक्रिय उपयोगकर्ता है। इसके माध्यम से आप अपने परिवार और दोस्तों से जुड़ सकते हैं और अपनी तस्वीरें, स्टेटस, वीडियो, लिंक और बहुत कुछ साझा कर सकते हैं। 230 मिलियन से अधिक मासिक उपयोगकर्ता के साथ भारत फेसबुक से के सबसे बड़े उपयोगकर्ता के रूप में शीर्ष पर है। ठीक है बच्चों, ट्विटर अब एक्स के बारे में, जैसे अब इसका सिंबल अब एक्स हो चुका है। ठीक है, ट्विटर को वर्ष 2006 में एक सोशल नेटवर्किंग और माइक्रो ब्लॉगिंग साइट के रूप में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो 2006 में इसे माइक्रो ब्लॉगिंग और नेटवर्किंग साइट के रूप में लॉन्च किया गया था। इसे जैक डॉर्सी, न्यू ग्लास, बिस्टॉन और इवान विलियम्स द्वारा बनाया गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे एक अमेरिकी कंपनी ऑडियो द्वारा जारी किया गया था। इसे छोटे अपडेट और संदेश साझा करने के लिए डिजाइन किया गया था। ट्विटर पर आप ऐसे लोगों या ट्विटर पर आप ऐसे लोगों और संगठनों को फॉलो करते हैं जो समान शैक्षणिक और व्यक्तिगत रुचियों को साझा करते हैं। ठीक है, ट्विटर को अब एक्स के नाम से जाना जाता है। एलन मस्क ने 2022 में ट्विटर को $44 बिलियन में खरीदने के बाद इसका नाम बदलकर एक्स कर दिया था। ठीक है, अब x.com जाने पर यूजर को twitter.com पर रीडायरेक्ट कर दिया जाता है। हालांकि अभी भी twitter.com डोमेन एक्टिव है।
ये स्टूडेंट्स ना क्योरा के बारे में पढ़ते हैं। वर्ष 2009 में एडम डी एंजेलो और चार्ली चीवर ने क्योरा की सह स्थापना की थी। यह एक प्रश्न एवं उत्तर साइट है जहां कोई भी प्रश्न पूछ सकता है और लोग उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, यह समान रुचि साझा करने वाले विभिन्न उपयोगकर्ताओं द्वारा लिखे गए उच्च गुणवत्ता वाले उत्तर प्रदान करता है। क्योरा अपनी रुचि के प्रश्न पूछने का एक मंच है। आप quora.com वेबसाइट पर एक क्योरा खाता बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्योरा अब आप क्या नहीं कर सकते, क्योरा पर आप क्या नहीं कर सकते, आप किसी विषय पर बहस नहीं कर सकते या कोई विवाद नहीं उठा सकते। ठीक है, आप वास्तविक विचारों को बढ़ावा नहीं दे सकते या अपने उत्पादों को बेच नहीं सकते। यह आपके विचार व्यक्त या साझा करने का मंच है। ठीक है, वेबसाइट पर ऐसे प्रश्न स्वीकार नहीं किए जाते जो गलत ढंग से लिखे गए हों या उपयुक्त ना हो। ठीक है, एक मजेदार तथ्य बच्चों यहाँ पर बताया गया है क्या कि इंटरनेट सूचनाओं का सुपर हाईवे सब्सक्राइब स्पेस कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इंटरनेट सूचनाओं का सुपर हाईवे साइबर स्पेस कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सोशल नेटवर्किंग साइट है बच्चों स्काइप। ठीक है, स्काइप की अवधारणा वर्ष 2003 में निकोलस जेनस्ट्रॉम और जानूस फ्रिज द्वारा प्रस्तुत की गई थी। यह उपयोगकर्ताओं को दोस्तों और परिवार के साथ वीडियो कॉल पर आमने सामने बात करने में सक्षम बनाता है। आप इसका उपयोग निःशुल्क कार्यालय बैठकें आयोजित करने के लिए कर सकते हैं। आप स्काइप पर कॉल करके किसी अन्य देश में रहने वाले व्यक्ति के साथ संवाद कर सकते हैं। आपके पास एक स्काइप खाता होना चाहिए। इसमें वीडियो कॉल, वॉइस कॉल और त्वरित संदेश जैसी सुविधाएं हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको अगर वीडियो कॉल, वॉइस कॉल करना है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आपको केवल इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता है। स्काइप वॉइस ओवर आईपी नामक तकनीक का उपयोग करता है जो माइक्रोफोन के माध्यम से कंप्यूटर में डाली गई है आवाज को इंटरनेट पर भेजता है। ठीक है, स्काइप की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। कौन कौन सी बच्चों? यदि व्यक्ति किसी भिन्न भाषा में बात कर रहा है तो स्काइप बातचीत का अनुवाद करता है। ठीक है, यह बिना किसी रुकावट के लोगों से बातचीत करने का सुरक्षित तरीका है। उसके बाद आप किसी को प्रदर्शित करने के लिए अपनी स्क्रीन साझा कर सकते हैं। इसमें लाइव उपशीर्षक सब टाइटल विकल्प है। यह श्रवण बाधित यानी कि हायरिंग इम्पीडर्स व्यक्तियों को कॉल पर बातचीत करने में मदद करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए विश्व के प्रमुख इंटरनेट सेवा प्रदाता कौन है बच्चों? जीटीआई, यूजने और एनसीआई आदि हैं। ओके स्टूडेंट्स, मजेदार तथ्य यहाँ पर बताया गया है कि पहली वीओआईपी सर्विस वर्ष 1973 में डैनी कहीन द्वारा विकसित की गई थी। उन्होंने इन सर्विस को नेटवर्क वॉइस प्रोटोकॉल नाम दिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ई बैंकिंग के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, प्रौद्योगिकी कई कदम आगे बढ़ चुकी है। अब हम एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। पहले पैसे ट्रांसफर करने के लिए चेक का उपयोग किया जाता था। चेक क्लियर होने में 2-3 दिन लग जाते थे। यदि चेक खराब हो गया तो कट फट जाए या खो जाए तो स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर में अधिक समय लगता था क्योंकि दोबारा नए चेक की आवश्यकता होती थी। ई बैंकिंग से आप कंप्यूटर, लैपटॉप, यहाँ तक कि अपने स्मार्टफोन के जरिए भी एक खाते से दूसरे खाते में आसानी से पैसे यानी कि फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए एटीएम सुविधा भी ई बैंकिंग का एक हिस्सा है जहां आप किसी भी एटीएम मशीन से नकदी निकाल या जमा कर सकते हैं और राशि आपके बैंक खाते से स्वचालित रूप से डेबिट या क्रेडिट हो जाती है। ई बैंकिंग बैंकरों के साथ साथ ग्राहकों के लिए भी उपयोगी है। इससे बैंकरों को निम्न लाभ होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, कौन कौन से लाभ होते हैं? लेन देन की लागत कम हो गई है। उसके बाद निश्चित बुनियादी ढांचे में लागत में कमी आई है। उसके बाद कागजी काम कम हो गया है और मानव त्रुटि की संभावना कम हो गई है और ग्राहक को संतुष्टि रहती है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इन माध्यमों से ग्राहक को लाभ होता है। बैंकिंग की सभी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। समय की बचत होती है। कोई भौगोलिक प्रतिबंध नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद धोखाधड़ी की संभावना कम हो गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, भुगतान के तरीके पढ़ते हैं। सभी ई कॉमर्स वेबसाइटों उस उत्पाद या सेवा का भुगतान करने के लिए विभिन्न तरीके प्रदान करती है जिन्हें आप खरीदना
चाहते हैं उनमें से कुछ निम्न प्रकार है। कौन कौन से बच्चों? डेबिट या क्रेडिट कार्ड, ठीक है। ई कॉमर्स वेबसाइटें हमें क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग करके भुगतान करने की अनुमति देती है। हम डेबिट कार्ड का उपयोग करके भुगतान कर सकते हैं जो बैंक खाते से डेबिट किया जाता है। लेन देन पूरा करने के लिए हमारे पास बैंक खाते में पर्याप्त शेष राशि होनी चाहिए। क्रेडिट कार्ड के मामले में हमें बैंक द्वारा एक क्रेडिट सीमा प्रदान की जाती है जिसका उपयोग हम उत्पाद खरीदने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए प्रत्येक क्रेडिट या डेबिट कार्ड के पीछे की तरफ 3 अंकों का एक अद्वितीय गुप्त कार्ड यानी कि वेरिफिकेशन वैल्यू CVV नंबर होता है। अब बैंक प्रामाणिकता जांचने के लिए आपके पंजीकरण मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड OTP भी भेजता है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्रेडिट कार्ड कुछ ऐसे दिखते हैं। फिर आता है नेट बैंकिंग। ओके स्टूडेंट्स, देखिए नेट बैंकिंग ऑनलाइन भुगतान करने के लिए हम सीधे बैंक खाते का उपयोग कर सकते हैं। प्रत्येक बैंक अपने प्रत्येक ग्राहक को एक विशिष्ट ग्राहक ID या पिन प्रदान करता है, ठीक है, जिसकी सहायता से ग्राहक ई कॉमर्स वेबसाइटों से उत्पादों को खरीदते समय भुगतान करता है। और क्रेडिट या डेबिट कार्ड की तरह ही नेट बैंकिंग के मामले में पंजीकरण यानी कि मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बढ़ते हैं ई वॉलेट के बारे में। ई वॉलेट या इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट एक डिजिटल वॉलेट को संदर्भित करता है जिसका उपयोग ऑनलाइन भुगतान करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग करने के लिए पहले हमें बैंक खाते से ई वॉलेट में पैसे जोड़ने की आवश्यकता होती है, ठीक है। ई वॉलेट में पहले से आपके पास पैसे होने चाहिए। अधिकांश ई कॉमर्स वेबसाइट अपना स्वयं का ई वॉलेट प्रदान करती है। कुछ बैंक अपने ग्राहकों को ई वॉलेट भी प्रदान करते हैं, ठीक है, कुछ बैंक प्रदान करते हैं। कुछ थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन भी अपने ग्राहकों का भुगतान प्रदान करती है, ठीक है, जैसे गूगल पे, पेटीएम, पेपल, उसके बाद भीम पे, ठीक है, और उसके बाद स्टूडेंट्स फोन पे एंड एयरटेल मनी सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले भुगतान सेवा प्रदाता हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर पढ़ते हैं डिलीवरी पर नकदी, ठीक है। डिलीवरी पर नकदी क्या मतलब है कि अधिकांश ई कॉमर्स से जो वेबसाइटें हैं हमें उत्पाद प्राप्त करते समय नकद भुगतान करने की अनुमति देती है। ओके स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं न्यूज ग्रुप के बारे में। देखिए ऑनलाइन समुदाय में न्यूज ग्रुप एक चर्चा समूह को दिया जाने वाला शीर्षक है, ठीक है। न्यूज ग्रुप, एक न्यूज ग्रुप में किसी विशेष विषय पर चर्चा होती है, किसी भी एक टॉपिक पर चर्चा होगी। यह विषय न्यूज ग्रुप के सभी प्रतिभागियों की सामान्य रुचि का होता है, ठीक है, सबकी रुचि होती है उसमें। सभी प्रतिभागी विशेष के साथ साथ अन्य प्रतिभागियों की टिप्पणियों या विचारों पर अपनी टिप्पणियां या विचार रखते हैं, ठीक है, दूसरों के व्यूज पर अपने व्यूज रखते हैं। इस प्रकार किसी विषय पर चर्चा की जाती है। आमतौर पर एक व्यक्ति होता है, ठीक है, जिसे न्यूज एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में जाना जाता है, जो समाचार न्यूज प्रबंध करता है, समाचार प्रतिभागियों की टिप्पणियों पर नजर रखता है, ठीक है। वह निर्णय लेता है कि किसी चर्चा को कब रोकना है, कौन से टॉपिक को कब रोकना है, और साथ ही न्यूज ग्रुप पृष्ठ पर पोस्ट करने के पहले टिप्पणियों या लेखों को अनुमोदित यानी कि अप्रूव भी करता है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए न्यूज ग्रुप का यहाँ पिक्चर दिया हुआ है। उसके बाद ब्लॉगिंग के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। देखिए ब्लॉगिंग एक ब्लॉग लिखने और उसे बनाए रखने का कार्य है, ठीक है, जिसमें फोटोग्राफी और अन्य मीडिया शामिल है जो ऑनलाइन प्रकाशित होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ब्लॉग के पाठक भी टिप्पणी कर सकते हैं और जब अधिक पाठक टिप्पणी करते हैं तो ब्लॉग अधिक लोकप्रिय हो जाता है। जब बहुत सारे लोग टिप्पणी करते हैं तो ये बहुत लोकप्रिय हो जाता है, जिससे ब्लॉगिंग एक नए प्रकार का ऑनलाइन व्यापार उद्यम बन जाता है, ठीक है। इसका उपयोग किसी व्यवसाय या उत्पाद के विपणन के लिए भी किया जाता है। ब्लॉग लोकप्रिय है क्योंकि यह मुफ्त है, उस तक पहुंचना आसान है और आप सामग्री पर टिप्पणी करके भी योगदान दे सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये है ब्लॉगिंग। ओके नाउ स्टूडेंट्स, एक मजेदार तथ्य यहाँ पर दिया गया है कि पेज डॉक्यूमेंट और लोकेशन का वर्णन करता है। कई वेबसाइटों पर पेज की सामग्री शायद यानी कि कंटेंट शायद ही कभी मिलती है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्लाउड कंप्यूटिंग का विचार वैज्ञानिक जॉन मैकार्थी द्वारा पेश किया गया था, ठीक है बच्चों। किसने पेश किया था? जॉन मैकार्थी ने पेश किया था। उन्होंने टाइम शेयरिंग शब्द पेश किया जो संगठनों को एक मैनीफ्रेम द्वारा जोड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए साल 1997 में पहली बार रामनाथ चेल्पा क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा वेबसाइट लॉन्च की गई। ओके, कौन सी लॉन्च की गई बच्चों? पहली बार रामनाथ चेल्पा क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा वेबसाइट ने लॉन्च की गई। salesforce.com और google.com
क्लाउड कंप्यूटिंग आपके काम को आपके कंप्यूटर या स्मार्टफोन पर सेव करने के बजाय ऑनलाइन स्टोर करने और मूल्यांकन करने और सेवा करने का एक तरीका है, ठीक है, सेव करने का एक तरीका है, सॉरी। फेसबुक, लिंक्डइन, ठीक है, और ये क्या है, फेसबुक, लिंक्डइन, माई स्पेस, ट्विटर, नेटफ्लिक्स, स्काइप और व्हाट्सएप जैसी सभी सोशल नेटवर्किंग साइटें क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग करती हैं। वास्तव में आपके सभी व्यक्तिगत डेटा, तस्वीरों और अन्य विवरण जो आपकी वेबसाइटों पर साझा करते हैं क्लाउड पर सेव किए जाते हैं, ठीक है। क्लाउड, गूगल ड्राइव, अमेजॉन वेब सर्विस, ड्रॉपबॉक्स, वन ड्राइव आदि बैकअप सेवाओं के उदाहरण हैं जहां आप अपने डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो कुछ फीचर्स हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग आपको देता है, बहुत सारे फीचर्स हैं। देखिए, स्टोरेज, सर्वर, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड कंप्यूटिंग कर सकते हैं, पब्लिक क्लाउड कर सकते हैं, डेटाबेस रख सकते हैं, एप्लीकेशंस होती हैं इसमें बहुत सारी और मोबाइल में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए आरएसएस के बारे में पढ़ते हैं, रियली सिंपल सिंडिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आरएसएस वेब फीड का एक संग्रह है, ठीक है, वेब फीड का एक संग्रह है जो हेडलाइन, संगीत, वीडियो, ब्लॉग प्रविष्टियां यानी कि एडिटिंग आदि हो सकती है। आरएसएस का उपयोग करने के लिए आपको पहले ब्लॉग पर यूट्यूब जैसे कई स्रोतों से सामग्री की सहायता लेनी होती है, ठीक है। आरएसएस फीड इन सूचनाओं को व्यवस्थित तरीके से आसानी से संभालता है। वेब बिल्डर्स अपनी वेबसाइटों और वेब सर्वर्स से ताजा सामग्री को अलग करने के लिए फीड का उपयोग करते हैं। आरएसएस को आरएसएस फीड, आरएसएस चैनल, आरडीएफ फीड, एक्सएमएल फीड, एडम फीड के रूप में भी संदर्भित किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, अब दोबारा से एक मजेदार तथ्य यहाँ पर दिया गया है बच्चों। एक्सएमएल का मतलब एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है। यह एचटीएमएल की तरह है और इसका उपयोग इंटरनेट पर जानकारी स्टोर करने और साझा करने के लिए किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर पढ़ते हैं पॉडकास्टिंग के बारे में। डिजिटल रिकॉर्डिंग, ऑडियो या वीडियो बनाने की प्रक्रिया जो डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है पॉडकास्टिंग कहलाती है, ठीक है। यह एक निःशुल्क सेवा है जो उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट का उपयोग करके मीडिया फाइलें डाउनलोड करने की अनुमति देती है। इंटरनेट से डाउनलोड की जा सकने वाली इन मीडिया फाइलों को पॉडकास्ट कहा जाता है, ठीक है। पॉडकास्ट शब्द दो शब्दों आईपॉड और ब्रॉडकास्ट से मिलकर बना है। पॉडकास्टिंग सेवा प्रदान करने वाली कुछ लोकप्रिय वेबसाइटें कौन कौन सी बच्चों? itsamonkey.com और है यहाँ पर revisionthehistory.com। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है जिसमें हमने बहुत सारी इंटरनेट सेवाओं के बारे में पढ़ा। आइए इस चैप्टर में आए कुछ बिंदुओं को दोहराते हैं। सोशल नेटवर्किंग एक वेबसाइट या वेब आधारित एप्लीकेशन को संदर्भित करता है जिसके माध्यम से कोई प्रोफाइल बना सकता है और उपयोगकर्ताओं से परिचित हो सकता है। न्यूज ग्रुप एक डिस्कशन ग्रुप है, न्यूज ग्रुप एक डिस्कशन ग्रुप को दिया गया शीर्षक है। उसके बाद ब्लॉग वेबलॉग का संक्षिप्त रूप है जो ऐसी वेबसाइटों को संदर्भित करता है जहां किसी भी विषय के बारे में नई जानकारी नियमित रूप से अपडेट की जाती है। पॉडकास्ट शब्द दो शब्दों आईपॉड और ब्रॉडकास्ट से मिलकर बना है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है। तो बच्चों मिलते हैं अगली कक्षा में अगले वीडियो के साथ। तब तक स्टूडेंट्स यू हैव टू कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। ओके।